इस जो लीगल एड कैंप है उसमें आप लोग शरीक हुए होंगे। मुझसे पहले जो वक्तागण आए उन्होंने काफ़ी आप लोगों को जानकारी दी होगी। ये आपके जो लॉज हैं, जितने भी विधिक जानकारियां हैं, और आज मेरे सामने मुझे लग रहा है कि बहुत ही छोटी कक्षा के बच्चे हैं यहाँ, मिडिल क्लास के बच्चे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जो विधि का ज्ञान होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग की भी मेरी जो सर्विस है अभी 5 साल की हो गई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत नई नई जानकारियां होती हैं जो हमें मिलती हैं। लेकिन जो आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से मैं आज कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और इन बातों पे आप अमल जरूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। देखिए, कुछ 3-4 साल के बाद आपके अभिभावक आप लोगों को गाड़ियां देंगे, स्कूटी। कोई स्कूटी चलाता है यहाँ पे? अभी कोई स्कूटी नहीं चलाता। 3-4 साल के बाद देखिएगा कम से कम 50% लोग यहाँ पे स्कूटी चलाने ले जाएंगे, खासतौर पे लड़कियां। अब क्या होता है कि आप कोई गाड़ी चलाते हैं, मोटर वाहन चलाते हैं, आपके माता पिता तो चलाते ही होंगे। उस चलाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन आप देखिएगा खासतौर पे नंबर जैसे छोटे शहरों में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना लाइसेंस की गाड़ियां चलाते हैं। अब उसमें क्या होगा, अगर कोई दुर्घटना घटित होती है, भगवान न करे, तो दुर्घटना घटित हुई और जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ, उसको चोट आई है, तो उसको मुआवजा देना पड़ता है। और बीमा के बारे में लोग जानते हैं यहाँ पे? बीमा क्या होता है? बताओ आपको क्या होता है बीमा? बिल्कुल बहुत सही। आप देखिए क्या है कि इन्होंने कहा कि भाई हम पैसा जमा करते रहेंगे और कभी बीमार पड़ेंगे तो उस बीमारी में जो खर्चा होता है उसकी भरपाई होगी। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर गाड़ी से किसी को दुर्घटना होती है तो आप परेशानी में तो फंसे, उसको चोट लगी है, तो अगर आपने गाड़ी का बीमा करवाया होगा तो जो खर्चा उस आदमी के उसके इलाज में जो पड़ेगा तो वो बीमा की कंपनी करती है। और अगर वो बीमा आपने नहीं करवाया तो सारा का सारा जो इलाज का खर्चा है वो आपको खुद उसका निर्वहन करना पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग जब भी घर जाएं तो अपने माता पिता से पूछें कि पापा या मम्मी, आप जो गाड़ी चला रही हैं उसका आप लोगों ने बीमा करवाया है कि नहीं करवाया है। तो सभी लोग घर जाके जिनके माता पिता के पास 2 पहिया या 4 पहिया वाहन है, वो लोग पूछेंगे कि आपने बीमा करवाया कि नहीं करवाया? पूछेंगे आप लोग? ये बहुत जरूरी है, ये आपके भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभार इतना खर्चा आ जाता है कंपनसेशन देने में कि बहुत दिक्कत आ जाती है घर में। अच्छा ये बताइए, आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं? कितने बजे आप लोग कक्षा में पहुंचते हैं? सुबह 5 बजे सभी? आप लोग कितने बजे आते हैं क्लास? 7 से शुरू होता है। अच्छा 6 बजे से क्लास शुरू होती है। सुबह 5 बजे आप लोग उठ के क्या करते हैं? तैयार होते हैं, नहाते धोते हैं। कोई भगवान को याद करता है? वो मैडम भगवान को याद नहीं करती। करते हैं आप लोग? थोड़ी बहुत पूजा करते हैं? आप लोग जिस भी भगवान को मानते हैं उनको आप याद करते हैं सुबह? चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे घर में जो हमारे सबसे बड़े भगवान होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। तो साक्षात भगवान है जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके बारे में सही सोचते हैं। तो आपको किसी भी भगवान को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने माता पिता से आप प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो आपको किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। आप एक बात समझ लें कि जो आपके माता पिता ही हैं, भले ही वो कम पढ़े लिखे हों या बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, ठीक है, अगर कोई भी आपके बारे में अच्छा सोचता है सिर्फ वो है और कोई नहीं है। तो आप लोग अपने माता पिता का आदर करें, सुबह उठें, उनसे प्यार से बात करें। अगर आप उनके पैर छूना चाहते हैं, प्यार उनके पैर छूना, आजकल के बच्चे नहीं करते हैं काम, लेकिन उनके पैर में, क्योंकि उनसे बड़ा भगवान कोई हमारी जिंदगी में नहीं है।
तो सुबह उठ के आदत से अपने माता पिता का पैर कौन छुएगा? नहीं, आप लोग छुएंगे? प्रणाम करेंगे? चलिए ठीक है, प्रणाम करना ही बहुत बड़ी बात है। उनको जैसी खुशी मिलेगी वैसी खुशी आप वो उनको किसी और जगह से नहीं मिल सकती। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग पुलिस में, आप लोग के परिवार में पुलिस में लोग हैं? आप लोग कभी भी मार्केट जाते हैं या कभी स्कूल आते हैं तो आपको रास्ते में पुलिस दिखती होगी, रात में गश्त मारती हुई पुलिस दिखती होगी। पुलिस से कौन कौन डरता है? आप पुलिस से डरते हैं? क्यों क्यों डर लगता है पुलिस से? हाँ, गन होती है। गन किस लिए होती है? आप लोगों को मारने के लिए या आप लोगों के बचाव के लिए? बचाव के लिए होती है ना। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो बंदूक की जरूरत नहीं है, या है जरूरत? नो, सही बात है। ठीक है, देखिए, जो पुलिस होती है या जो हमारा सरकारी तंत्र होता है, जो सरकारी अफसर होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, पुलिस, ठीक है, ये सारे जो होते हैं वो हम लोगों की सेवा के लिए होते हैं। अगर हमारे घर में कोई परेशानी है, ठीक है, अगर हमें लगता है कि हमें किसी से कोई डर है किसी बात का, तो आप लोग पुलिस के पास जाएंगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि बचपन से जो एक डर बैठ जाता है, ठीक है, हमारे पुलिस अधिकारियों केस में, ठीक है, तो ये डर हमें कभी भी हमें ये डर नहीं होना चाहिए। कोई भी दिक्कत है, देखिए क्या होता है कि जो जिस समाज में हम लोग रहते हैं, ठीक है, चाहे अंबा में रहें, चाहे मुरैना में रहें, चाहे ग्वालियर में रहें, कभी कभार क्या होता है आपके आस पड़ोस, आपके परिवार में तू मैंने होती है, और कभी कभार क्या होता है कि जो ये तू मैंने होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, हाथापाई पे आ जाती है। तब क्या होता है कि हाथापाई पे आ जाती है, तब या तो वो चीजें और बढ़ जाती हैं, ठीक है, या फिर आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाते हैं, तो झगड़ा, आपका जो पारिवारिक झगड़ा होता है, आपके आस पड़ोसी का जो झगड़ा होता है, ठीक है, उसमें आप सुलझने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर उससे भी बात नहीं बने तो फिर आप पुलिस में जाते हैं। इसलिए जो पुलिस होती है वो समझाइश देने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर कोई भी केस कोर्ट में अगर आ गया तो बहुत समय लगता है और आपको वकीलों की फीस देनी पड़ती है, जिसमें बहुत खर्चा आता है। तो इसलिए आप लोगों को पुलिस जो होती है हमारी सहायता के लिए होती है। आप लोगों को पुलिस से कभी नहीं करना। आप लोगों को अगर कोई भी समस्या आती है, आपके माता पिता को समस्या आती है, ठीक है, उनको बेहिचक पुलिस के पास जाना है। हम लोग ये कभी बार सोचते हैं कि पुलिस पूरा केस कर देती है, ठीक है, ऐसी बात नहीं होती है। जो मिथ्या जो केस में झूठे केस होते हैं वो ठीक है, अगर होते होंगे तो होते होंगे, हमारे सामने तो कभी नहीं है। लेकिन अगर किसी में कोई केस होता है तो जनरली देखा जाए उसमें बड़ी बहुत सच्चाई होती है। इसीलिए पुलिस से हमको, आज से हमको पुलिस से नहीं डरना। कौन कौन पुलिस से नहीं डरेगा? हाथ उठाइए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा। अच्छा, ये बताइए, हिंदी कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं, हिंदी सभी जानते हैं। अंग्रेजी पढ़ना कौन कौन जानता है? बोलने में किस किस को दिक्कत है अंग्रेजी? आप लोग अंग्रेजी बोल लेते हैं थोड़ा बहुत? हम तो बहुत कम बोल पाते हैं अंग्रेजी। देखिए, हॉबी का क्या होगा हिंदी? हॉबी, एक शौक होता है जो कि सबसे बड़ा शौक होता है। लैंग्वेज, नई नई लैंग्वेज को समझना और पढ़ना, उसको सीखना। जो भाषा होती है, नई भाषा, उसको समझना और सीखना। देखिए क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि वीर सावरकर बहुत बड़े ज्ञानी थे। वो क्यों बहुत बड़े ज्ञानी थे? क्योंकि उनको 6 भाषाएं आती थी। जब आप थोड़े बड़े होंगे, जब आप जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा जो दिग्गज पॉलिटिशियंस जितने भी थे, जो राजनीतिक थे, ठीक है, उनमें एक कॉमन थी बात, क्योंकि उनको एक से ज्यादा भाषाएं आती थी। तो मेरा आप लोगों से यह आग्रह रहेगा कि हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी तो खैर सबको आती है, हमारी मातृभाषा हिंदी, ठीक है। अंग्रेजी भी क्या होता है कि आजकल
टीवी देखते देखते, हमारे सिलेबस में पढ़ते पढ़ते, और कभी अगर आप बाहर जाएं तो बात करते करते आपको अंग्रेजी भी आ जाती है, जो कि हमारी मातृभाषा नहीं। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी अगर आप 1 साल नहीं बोलिएगा तो आप भूल जाइएगा, लेकिन आप हिंदी हमेशा याद रहेगी आपको। लेकिन देखिए, एक हमारी जो सबसे पुरानी जो भाषा है संस्कृत, संस्कृत कौन कौन जानता है? आप बोल सकते हैं संस्कृत? बोल सकते हैं? कौन है जो अच्छा संस्कृत बोलता है? बोलती हैं? इंट्रोडक्शन दे दो सब। अच्छा नहीं आता? किसको आता है अच्छा संस्कृत? इंट्रोडक्शन दे दो केवल। बताओ बेटा, कौन है? मेरा नाम प्रियांशी है। हाँ बोल सकते हो। मैं जो बाला होती नहीं है ना, भोलेनाथ जी की उनके इनका सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यामहाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरं कारल्यावैद्यनाथं चरणाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुवन्दे च रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालयं तु केदारं बुद्ध्मेकं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंप्रातः पठेयत सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरेण विनश्यति। जितनी भी भाषाओं का ज्ञान आपके पास रहेगा, आप उतने ही बुद्धिमान रहेंगे। तो आपको हिंदी और अंग्रेजी ये तो अच्छे से समझना और बोलना आना चाहिए। उसके बाद भी कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो आजकल, देखिए क्या होता है कि आप जब 17-18 साल के बाद आप कॉलेज में जाइएगा, बहुत सारे लोग अम्बा छोड़ के बड़े शहरों में कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद आप नौकरियां करेंगे, तो आपको जितनी भी भाषाएं आप बोल सकते हैं उसमें आपको नौकरी मिलने में बहुत आसानी होगी। तो और यही उम्र है आपकी जिसमें आप लोग नई नई भाषाएं आप लोग सीख सकते हैं। और मेरी जितने हमारे अध्यापक हैं उनसे भी गुजारिश हुई कि आप भाषा का जो ज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, भाषा का ज्ञान आप लोग बहुत अच्छे से दें बच्चों की भाषा। स्कूल श्रेष्ठ महाविद्यालय से बच्चे विद्यालय से बच्चे बाहर निकलें तो उनकी ये पहचान होनी चाहिए कि उनकी भाषा बहुत अच्छी है। क्योंकि भाषा अगर आपकी अच्छी नहीं है, भाषा में अगर आपकी अशुद्धता है, तो अगर आप बहुत बड़े प्रोफेशनल बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आपका जो प्रोफेशन है वो आपका ठीक से नहीं चल पाएगा अगर आपकी भाषा अच्छी ना हो। और वकील कौन कौन बनना चाहता है? कोई चाहता है वकील बनना? अच्छा, डॉक्टर कौन बनना चाहता है? इंजीनियर? वकील कोई नहीं बनना चाहता? क्यों, क्या हो गया? वकालत बहुत मुश्किल पेशा है, बहुत पढ़ाई बहुत मुश्किल है कि वकालत का पेशा इतना अच्छा नहीं है? पता नहीं आपको वकालत के पेशे के बारे में? आपने वकीलों को देखा कभी? देखा है क्या? कैसे पता चलता है कि ये वकील है? अच्छा, तो गर्मी में भी काला कोट पहनते, इसलिए आप लोग वकील नहीं बनना चाहते? ऐसी कोई बात है? देखिए, पुराने जमाने में जो अच्छे घर के जमींदार घर के जो लोग रहते थे, उनके बच्चे ही वकालत की पढ़ाई करते थे। और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स, बाल गंगाधर तिलक, आपने जो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स का नाम सुना है, उनमें एक चीज कॉमन थे, वो सारे वकील थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और अपने समय में बहुत बड़े विद्वान अधिवक्ता हुआ करते थे। देखिए, वकालत की पढ़ाई का जो आज के परिवेश में अगर मैं बात करूं, या फिर लॉ कॉलेज है? नहीं, लॉ कॉलेज प्राइवेट सरकारी लॉ कॉलेज है यहाँ पे, डिग्री कॉलेज है, लॉ कॉलेज भी हुआ यहाँ पे। देखिए क्या है कि जो वकालत की जो पढ़ाई होती है, पहली बात उसमें एडमिशन आसान होता है, दूसरी बात जो शिक्षा की जो खर्च होता है वो काफी कम होता है, और तीसरी बात यह है कि जब आप वकालत की पढ़ाई खत्म करेंगे और उसके बाद आप वकील बनने का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो जो वकालत का जो प्रोफेशन होता है, जो आप
जब आप वकालत करने के लिए कोर्ट जाइएगा तो उसमें अगर आप मेहनत कीजिएगा, 2-3 साल लगाइएगा किसी सीनियर के अंदर काम करके, तो ये पेशा एक ऐसा पेशा है जिसमें 100% गारंटेड आप सक्सेसफुल रहिएगा। डॉक्टरी के पेशे में क्या होता है कि डॉक्टरी के पेशे में भाई आपको एक क्लिनिक सेट करना है, उसमें बहुत पैसा लगता है। पहली बार पढ़ाई 6-7 साल की होती है उसकी, वकालत में 3 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद सक्सेस। आपको ज्यादा मतलब पेशा स्टार्ट करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। जैसा मैडम ने कहा कि एक काला कोट चाहिए आपको, सफेद शर्ट चाहिए और एक घर के बाद एक कोट चाहिए और बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। अगर आप 3-4 साल मेहनत करेंगे तो इससे अच्छा कोई पेशा नहीं होता। वकालत के पेशे में कोई इमरजेंसी नहीं होती, रात को 12 बजे कोई पेशेंट आपके दरवाजे पे नहीं आएगा कि भाई हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारा इलाज करो। और जब वकालत के में जितने भी, जैसे अम्बा में भी कोई बड़े वकील होंगे, जो इज्जत वकीलों की हमारे समाज में होती है, वैसी इज्जत किसी की नहीं होती। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं, आप लोगों को नहीं समझ आएगी बात, लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे तो वकालत का जो पेशा है उसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो किसी को कोई समस्या, किसी चीज की प्रॉब्लम तो मुझे बताएंगे। आप एक स्कूल में, आपका नाम क्या है, किस क्लास में है? आप 10th में हैं? अच्छा अच्छा, कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे 10th के बच्चे कम लग रहे हैं। बच्चे आप किस क्लास में हैं? अच्छा, आप भी 10th में हैं। आप अभी 10th में जाएंगे आप, 10th का एग्जाम देंगे। शुरुआत हो गई ऐसे की शुरुआत हो गई ना, 9 पास करके 10th में आप लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक है। 11वीं-12वीं में क्या सोचा आपने? मैथ्स, इंजीनियर? अच्छा, मैथ्स पढ़ने के बाद सिर्फ इंजीनियर ही बनेंगे कि और भी बहुत सारे एवेन्यूज होते हैं क्या? IAS IPS तो फिर होगा ना आपकी, जब आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा उसके बाद, और 10th में मैथ्स होने की जरूरत नहीं है IAS IPS के लिए, ना जज बनने के लिए। हमने मैथ्स नहीं लिया था, हम मैथ्स से बहुत डरते थे। तो मैथ्स आपको अच्छी लगती है? मैथ्स के टीचर अच्छे हैं यहाँ पे? और आपका मैथ्स यहाँ बायो नहीं है क्या? बायो भी है, बायो भी है, बायो है, कॉमर्स है, सारी फैकल्टी यहाँ पे। ये जी। अच्छा, बट क्या KG नहीं, फर्स्ट से स्टार्ट है आप लोग का ना? पहले एग्रीकल्चर, अच्छा, एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत सारी फैकल्टी है। अच्छा, बढ़िया। चलिए, बड़े बच्चों से पूछता हूँ, आपकी कोई हॉबी है क्या? शौक, कोई शौक? हाँ, क्या करना? लर्निंग। अच्छा ठीक है, उसको हॉबी नहीं कहा जाएगा क्योंकि ये तो आपका काम है। देखिए क्या होता है कि आप जैसे लर्निंग, जैसे स्टैम्प कलेक्शन, डाक टिकट को कलेक्ट करना, ठीक है, कॉइन कलेक्शन, सिक्के, अलग अलग देशों के सिक्कों, उनको संग्रह करना, इसको हॉबी बोलेंगे। या कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज, आजकल रोबोट ये बनाने का भी बहुत लोगों को शौक रहता है। कोडिंग का शौक होता है। कोडिंग के बारे में सुना आपने? सुना आपने कोडिंग के बारे में? उसका भी शौक होता है। आजकल तो 6-7 साल के बच्चे कोडिंग करते हैं, थोड़े थोड़े प्रोग्राम बनाते हैं। तो कोई शौक आप लोग इनकलकेट करें। देखिए क्या होता है, अगर आप शौक इनकलकेट करके बैठे, मैं बड़े बच्चों से बोलता हूँ कि जैसे आप बोल रहे हैं IAS IPS बनते हैं, ठीक है, आप जब भी परीक्षा देंगे, परीक्षा देना बहुत आसान होता है। आप पढ़े और जो आप पढ़े वो अगर आप सिलेबस में, अगर वो पेपर में आ गया तो आपने लिख दिया अच्छे से और आप सेलेक्ट हो गए। आप सेलेक्ट किस चीज के लिए होंगे? आप सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में आप जैसे धुरंधर और भी लोग होंगे, तो आप सबसे अलग कैसे होंगे? सबसे पहले लोग ये पूछेंगे कि आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। और देखिए हॉबी जो होती है, जो शौक होता है, जो आपका जो कैरेक्टर बिल्डिंग होता है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। पेंटिंग, पोएम लिखना, पोएम याद करना, कविताएं, ठीक है, उसको बोलना, कविता वाचन जैसे बोलते हैं, ठीक है। ड्रामा, अगर आप लोग यहाँ पे अगर वो चीजें होती हैं, कोई टीचर है ड्रामेटिक, ये पढ़ना, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मतलब आपकी पढ़ाई से अदरवाइज अलग हो, ठीक है। पढ़ना तो हम सबको है,
उसमें कोई मतलब और इसका ये नहीं हो पढ़ना तो तो एक शौक आप लोग हमेशा रखें अपने पास और उसको इनकलकेट करें। देखिए उसके दो फायदे हो सकते हैं। एक फायदा तो ये हुआ कि भाई आप जो साक्षात्कार में आप कहीं जाइएगा किसी बड़ी नौकरी के लिए तो आप थोड़ा सा अलग होइएगा बाकी कैंडिडेट से। दूसरा कि अगर आपका जो शौक है अगर वो इतना अच्छा आपने कर दिया तो वो आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। आपने किसी ने मैं बड़े बच्चों से पूछूंगा ताइकुंडे का नाम सुना है आपने? ताइकुंडे आपने नाम नहीं सुना होगा, बहुत बड़े पेंटर हैं इंडिया के, अभी अब वो नहीं रहे। उनकी कोई पढ़ाई नहीं थी और उनका एक शौक था, वो पेंटिंग करते थे। हाँ मुंबई के थे, वो पेंटिंग करते थे। वो आपका जो क्या बोलते हैं जो सिनेमा होती है उसके फोटो बनाते थे। फिर धीरे धीरे किसी ने कोई अंग्रेज से उन्होंने देखा, उनकी प्रतिभा देखी, उनको इंग्लैंड लेके गए और वहाँ पे उनको जो प्रॉपर शिक्षा होती है पेंटिंग की वो दी गई। और आप ये देखिएगा कि उनकी जो पेंटिंग होती है जो हिंदुस्तान में सबसे महंगी पेंटिंग जो बिकी है ऑक्शन में वो उनकी पेंटिंग रही है। कितने रुपए की बिकी होगी पेंटिंग बताइए? एक गेस्ट बताइए, आप बताइए कितने की बिकी होगी पेंटिंग? गेस करो। हाँ 350 करोड़। 1 करोड़ में कितने ये होते हैं, जीरो होते हैं, पता आपको? हाँ 7 होते हैं। 90 करोड़ 90 करोड़ की पेंटिंग बिकी थी। हमें से कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी में 90 करोड़ कमा पाएंगे? देखिए एक शौक, ठीक है, जिसको उन्होंने इतना वो उस हुनर को इतना उन्होंने आपके घर में आए काम करती होगी और आपके खेतों में कुछ किसान होंगे जो काम करते होंगे कटाई पे। तो आप लोगों को देखना है, आपको ये देखना है कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। ये हम लोग का काम है। अगर सरकार हमको पढ़ाई करवा रही है तो हम लोग का ये दायित्व है, ये हम लोग की ड्यूटी है कि हम लोग अपने सोसाइटी में ये देखें कि जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे क्यों नहीं पढ़ पा रहे। कोरोना काल आप लोगों को याद है? कोरोना काल में बहुत सारे गरीब बच्चे थे, उनकी पढ़ाई छूट गई थी। तो आप हम लोगों को उन लोगों की मदद करनी है। हम लोग मदद कैसे करेंगे? हम लोग तो बहुत छोटे हैं अभी, कैसे मदद करेंगे? आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि देखिए पापा वो जो बच्चा है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप उनके पेरेंट्स को बताइए कि उनको भेजने के लिए। आप लोग ये काम तो कर सकते हैं। ये हम सबका दायित्व है। अगर आप और स्पेशली जब आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो सरकार हमारी पढ़ाई को सब्सिडाइज करती है, ये हम लोग का दायित्व है। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे और जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो आप देखेंगे, ठीक है, आपको उनका निराकरण करा। आप ही लोगों में से एक बच्चा होगा जो हमारा भावी MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, या आप ही में से बहुत सारे बच्चे जो टीचर्स बनेंगे, जो आप अभी यहाँ बैठे हैं, मे भी 15 साल के बाद आप यहाँ बैठेंगे। आप ही में बहुत सारे बच्चे जो अच्छे अच्छे वकील बनेंगे, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर और जो अच्छे अच्छे इंजीनियर बनेंगे। और जो हमारी जो सोशल जो प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, अगर हमें पता ना हो कि अम्बा की सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ पे दिक्कतें लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें जो लोगों को पेश आती हैं,